नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फूलपुर आजमगढ़ में। जैसा कि दोस्तों आपको हमने इससे पहले हमने एक न्यूज़ में दिखाया था कि यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट आया था जिसको कोबरा सांप ने बाइट किया था और यहाँ पे उसकी जान बची थी। लेकिन आज ऐसी ही एक पेशेंट आई है, एक महिला है जिनकी एज लगभग 65 वर्ष हो गई, 65 से 75 वर्ष के बीच में होगी। उनको भी कोबरा सांप ने ही बाइट किया था। और यहाँ पे जो एक कब से आई हैं और उनकी हाल क्या है, हम डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर हमारे यूपी क्राइम एक्सप्रेस बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, एक और पेशेंट आपके आई है जिसको कोबरा सांप ने ही बाइट किया है। जी, वो कल 5:45 बजे हमारे यहाँ आई हैं जी, और लगभग उनकी उम्र 75 साल है। जी। जब यहाँ पे आई थी डॉक्टर साहब, सबसे पहले उसकी कंडीशन क्या थी जब यहाँ पे आई थी वो? कंडीशन ये है कि वो थोड़ा जागरूक लोग थे जी, और उसको बांधे हैं और फ़ौरन लेके चले आए हैं। जी, फिर भी कोबरा की बाइट इतनी तेज़ होती है जी, जी, कि घर पे आदमी कुछ न कुछ समझने करने में लग जाता है और ये लोग सांप मारने में लग गए। जी। अच्छा, सांप मारने में लग गए। अच्छा। उनका ये मानना था कि सांप दिख गया है तो उसको मार के ले चलें ताकि डॉक्टर साहब अच्छी तरह से समझ लेंगे क्या चीज़ है। सांप भी लाए थे? हाँ, सांप भी लाए थे। अच्छा, अच्छा। हाँ, सांप भी लाए। सांप भी लाए और जो है दिखाए तो खैर वो सांप की बाइट से ही मालूम हो जाता है कौन सा सांप है। जी, तो इसलिए फौरन पता चल गया कि ये कोबरा ही है। जी, और उस वक्त लाए तो कंडीशन वही है कि आँख की रोशनी ही पहले डिफेक्ट करती है धीरे धीरे। जी जी, वही हुई। और एज भी ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज है 75 साल एज है जी। और इस कंडीशन में आदमी बूढ़ा है, सारे आर्गन जो है कमज़ोर उसके होते हैं। ऐसी कंडीशन में संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जी। फिर भी अब चूंकि एज के हिसाब से कम 3 घंटा लगा इनको। अच्छा, 3 संभलने में। हाँ, संभलने में 3 घंटा लगा। जी। और बहुत अच्छा रहा रिस्पांस अल्लाह ताला ने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के दौर में जिसके बेटे लायक हों, ये बहुत बड़ी बात है। जी, जी। उन महिला की 75 साल उम्र है, 2 बेटे उनके साथ हैं, शुरू से आखिर तक लगे रहे हैं जी। और पूरी अच्छी तरह से ध्यान से उनका इलाज करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आज के दौर को बहुत बड़ी बात है। इस अवस्था में लोग जो है दरकिनार कर देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन बहुत ही मुस्तैदी से उन्होंने और लगन से इलाज कराया अपनी माता जी का। ये उनको भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने माता जी का बहुत अच्छी तरह ख्याल किया है। जी डॉक्टर साहब, जैसे बरसात का मौसम है, इसमें सांप अक्सर कहीं न कहीं जो मिल जाते हैं और किसी न किसी को तो बाइट करते ही हैं। अगर सांप बाइट करता है, इसमें सबसे पहले बचाव का क्या इमरजेंसी कि डॉक्टर तक इंसान पहुँच सके? बचाव का रास्ता ये है कि झाड़ फूंक और नीम की पत्ती या इस तरह की खाने वाली चीज़ों में टाइम ना वेस्ट किया जाए और उसको बांध दिया जाए और फ़ौरन इलाज के लिए निकलना पड़े जहाँ जिस इलाके में जहाँ सहूलत हो है। और स्पेशलिस्ट के यहाँ ही जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग जो है हमारे हॉस्पिटल के नाम पे भी लोग इधर उधर जो है अपना बन के जो है काम कर रहे हैं। जी। तो ध्यान रखा जाए इसका भी जो है कि स्पेशलिस्ट के पास ही जाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ सर, गांव में जैसे जो चीज़ होती है, अगर सांप किसी को काट लेता है तो उसको या तो काली मिर्च या नीम की पत्ती खिलाता है। अगर उसको जो तीखा लगेगा तो नहीं काटा, अगर तीखा नहीं लगेगा तो काटेगा। तो ये सब करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है ना। अब क्योंकि कुछ सांप ऐसे हैं जो देर में असर करते हैं, कुछ फौरन असर करते हैं। अब नीम की पत्ती खिला के आप आजमा रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी तीखा लगेगा ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। और फिलहाल का जो पेशेंट की कंडीशन का, पेशेंट से भी बात करेंगे। हाँ, पेशेंट से आप बात कर लें। जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि जो है अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया। जी। हाँ। आप जो लगातार डॉक्टर साहब लगे रहे, तो आप जो लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जैसे इस तरीके कुछ लोग हैं जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं? तो जो कुछ ऐसे गाँव हैं, ऐसे लोग हैं होते हैं ना, जिस झाड़ फूँक आपने कहा, झाड़ फूँक और खुद आजमाने लगते हैं ना जी कि कहीं चूहा तो नहीं है या ऐसी कोई चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। इससे पहले जो पेशेंट आए थे रजनीश मौर्य, जिसकी हमने बाइट ली थी आपकी, उनकी कंडीशन तो बहुत ही क्रिटिकल थी। उनकी बहुत क्रिटिकल थी। उनके में ये हुआ कि वो लोग चूहा समझ के जो है रह गए और घंटा 2 घंटा उनका डिस्टर्ब हुआ चूहा समझ के। और यहाँ तक वो ले आए थे तो ये
ये दिखाने के लिए आए थे कि कहीं चूहे ही तो नहीं काटा है। लापरवाही पे हाँ, लापरवाही। तो उनको ये भी नहीं समझ में आया था। तो हम जब देखे तब उनको बता दिया कि ये नहीं, इनको कोबरा काटा है। जी। तब उनको होश आया कि अरे तो बड़ा दिक्कत हो गई है जी। इनको कोबरा सांप काट किन दांत इसमें इनके पास इनके अंदर लगे? उनके तो हमने देखा 3 के दांत। इनको भी दांत 3 लगे थे और जो है 2 ऊपर 1 नीचे। और उसके साथ साथ जो है इन लोगों ने उसको जो है काट के ले आए थे। अच्छा, ब्लेड से काट हाँ, दिए? ब्लड से काट दिया था। इससे क्या कोई फायदा होता है? फायदा होता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है जी। क्योंकि वो अनट्रेंड होता है ना काटने वाला। हाँ। तो वो कहाँ काट दे, किस तरह से काट दे, तो हाँ, कभी नस कभी वगैरह वो कट जाती है। गलत पार्ट कट जाता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए दिक्कत होती है। जी, ठीक। बांधना सबसे बेस्ट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर आदिल सुहेल साहब, जो फूलपुर में स्थित डॉक्टर सुहेल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर में यहाँ पे इनका ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे बैठते हैं। डॉक्टर साहब किसी को कभी एहसास नहीं होने देते कि वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनके साथ जो पूरे हेल्पफुल जो है तरीके से इलाज करते हैं। उन्होंने एक बात बताई दोस्तों, जो पेशेंट यहाँ पे आज जो मौजूद हैं, जो यहाँ पे जो एडमिट है, उनके 2 बेटे ऐसे थे कि अपनी माँ को जो है जब तक उनकी माँ ठीक नहीं होगी जो एक पैर पर वो जो खड़े रहे लगातार। क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में भेजते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे डॉक्टर साहब जिस तरीके से उनके बेटों ने जो है यहाँ पे ऐसा लेकर आए, अच्छा काम किए हैं, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत तारीफ जो बहुत एक बड़ी बात है जी। आप दोस्तों देखिए, मैं अभी पेशेंट से भी बात करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको जो अभी दिखाया, हमने डॉक्टर साहब से बात की, हम जो पेशेंट के जो कलावती देवी है उनके जो बेटे हैं, हम इनसे बात करें कब सांप काटा था और कब यहाँ पे जो लेकर आए हैं। आप अपना नाम बताएं। शिवजोर यादव, कहाँ घर है? ग्राम पश्चिम पट्टी, पोस्ट भीमा पट्टी, थाना आजम, थाना अरौला। अच्छा, थाना अरौला। जी। कब आपकी माता जी को सांप काटा था? 6:45 बजे कल जी, सुबह में? सुबह में। तब यहाँ पे कब लेकर आया? यहाँ आ गए हम लमसम 6:15 बजे। अच्छा जी। सबसे पहले आप लोग को आपकी माता जी को सांप काटा, आप लोग क्या किए सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग सांप को देखें तो माता जी बोली कि बाबू कुछ काट लिया है इसमें। तो हम लोग सोचे कि कोई कहाँ थी माता चूहा या कोई और जानवर काटा होगा, तो हौदी था। हौदी उन्हाया था, तो उसमें जो है अंदर से वो काटा, घास उखाड़ रही थी साइड में। अच्छा अच्छा, वही अंदर था? हाँ, अंदर था और अंगुलियां उनका जो पकड़ लिया। तब इसके बाद तो फिर भीतर आ गया अंदर है। अच्छा, काटने के बाद अंदर? हाँ, अंदर चला गया। हाँ, तो तुरंत फिर हम लोग को बुलाए, बाबू क्या काट लिया। तो हम लोग देखें तो हौदी बेलचा से उठाएं तो देखें तो सांप था, बहुत बड़ा था। तब उसके बाद तो फिर 3-4 लोग आए, तो इसके बाद तो फिर बेलचा से उठाए हौदी, तो सांप जो है निकला। फिर बाद तुरंत हम लोग मार दिए। सांप को मार दिए? मार के फिर पन्ने में रख कर फिर माता जी को रस्सी से बांध दिए, फिर पत्ती मार दिए, ला के सांप को यहाँ भर्ती किया। अच्छा, सांप को प्लास्टिक पे लाने का मतलब? हाँ, सांप को दिखाएं। अच्छा, है, मोबाइल में भी है। अच्छा, सांप जी। लेकर आए थे? जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप लेकर आए तो सबसे पहले डॉक्टर साहब जो है इलाज में तुरंत लग गए? तुरंत लग गए, सांप तुरंत लग गए और दिन रात रहे, कल से सवेरे से और रात तक। क्योंकि डॉक्टर अगर जो लगातार मेहनत करे बहुत बड़ी बात है। जी जी। क्योंकि अभी आप जो आजमगढ़ या कहीं जो बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको जो टाइम देंगे, अभी डॉक्टर साहब समय हम लोग, हाँ, समय हम लोग नहीं मिल पाएंगे। हम 15-20 मिनट तो आ ही गए यहाँ। आप सोचिए वही जी। चीज़ ना। नहीं तो डॉक्टर खड़े रह गए दिन भर। जी। खड़े रह गए दिन भर। अच्छा। हटे नहीं, हाँ डटे रहे। और चाय पानी तो 12-1 बजे पिए होंगे। अच्छा। हमें पता ही नहीं पिए कि नहीं पिए। हम मेहनत से डॉक्टर किए। ये आपकी पत्नी है? हाँ, मेरी चाची है। अच्छा, चाची आपकी लगती है? हाँ, अच्छा। चाची है। हमारी माता जी हैं। अच्छा, आपकी माता जी आपकी चाची हैं? हाँ, हम चाचा लगेंगे इनके। जी। डॉक्टर साहब को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ? आप डॉक्टर साहब को क्या कहना डॉक्टर साहब का बड़ा धन्यवाद है। जी। हाँ, लेकिन इनके बेटे को भी जो बहुत बड़ा जो वो है कि आज के दौर में अपनी माता जी किस तरीके से जो देखभाल करते हाँ हाँ, देखभाल के लोग करते हैं। माता पिता दोनों की सेवा करते हैं जी। और दोनों मतलब अब बुढ़ापा आ गया जी। पिताजी चारपाई बिन के रहते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा उनकी सेवा होती है। जी जी। नहीं, जैसे जिस तरीके से आजकल लोग अपनी माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, लेकिन इस तरीके से इस उम्र में भी कुछ करना बहुत बड़ी बात है। सब नहीं ऐसे होते हैं ना, कुछ बिरले लोग। हाँ, कुछ लोग तो हम सबको नहीं अपने माता पिता की बहुत तगड़ी सेवा करते हैं। वैसी तो हमारे ख्याल में बहुत लाखों में कोई एक है। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब को?
आपकी माता जी को एक नई जिंदगी समझ लिए मिली। हाँ हाँ, नई जिंदगी, नया जन्म हुआ उनका। जी। जी, डॉक्टर साहब को बहुत बड़ा आशीर्वाद धन्यवाद दे रहे हैं जी कि बहुत इनको जो है फिर से। जी जी ठीक। जी। तो ये थे पेशेंट कलावती देवी के बेटे, तो उनके जो है गांव के भतीजे लगते हैं दोस्तों। इन्होंने बताया कि कब इनकी जो है माता जी को सांप काटा था और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, और यहाँ पे डॉक्टर साहब के बारे में इन्होंने बताया। क्योंकि दोस्तों आप आज के दौर में अगर पेशेंट की अगर जान बचती है तभी बचती है जब डॉक्टर लगन से उसका जो है इलाज करेगा। क्योंकि डॉक्टर अदील सुहेल की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने सांप काटने की पेशेंट ही नहीं, जो अदर भी पेशेंट आते हैं उनके साथ भी इन्होंने ये जो लगातार लगे रहते हैं। उसको जब तक वो पेशेंट अच्छा नहीं हो जाता ये घर तक नहीं जाते। क्योंकि दोस्तों आसपास के लोगों की भी बड़ी चर्चा और लोग इनकी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। आप देखिए दोस्तों आगे क्या कुछ कहा इनके परिवार के लोगों ने। मैं यूपी क्राइम एक्सपर्ट से अरशद जमाल खान, आजमगढ़।